गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 का चैप्टर 11 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स का हॉट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में आप वर्कशीट 1-2 का सॉल्यूशन देखे होंगे। इसमें आज हॉट्स क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए हॉट्स में, प्रूव दैट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन। आपको प्रूफ करना है कि रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल का रेगुलर पेंटागन का वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन को 3 टाइम्स है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन था आपका कि प्रूफ दैट इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर डेकागन। इसमें देखिए तो सबसे पहले पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। इसको में आप क्या करेंगे कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला लिख लीजिए, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। रेगुलर पॉलीगन पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। इस फार्मूला का आप पुट करके ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन का वैल्यू निकालिए। चलिए निकालिए। पेंटागन में है तो 5-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, इस तरह से करेंगे। n का वैल्यू यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिखिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको से डिवाइड कीजिए, 36 डिग्री हो गया तो 5-2 इंटू 36 बराबर 108 डिग्री आपका आ गया, 108 डिग्री आ गया। अब चलिए ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन का फार्मूला क्या होता है। डेकागन का फार्मूला 360 डिग्री बाई n। तो डेकागन है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 360 डिग्री बाई n 0 से 0 36 डिग्री आ गया आपका। 36 डिग्री है ये, 36 डिग्री आपका ये आ गया। अब रिक्वायर्ड टाइम्स कितना टाइम्स होता है, तो आप उधर आपका आया है कितना, 108 डिग्री बाई 36 डिग्री कीजिए तो आपका 3 टाइम्स आ गया इसका। ये हो गया आपका प्रूफ। राइट। ये हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ABCD रेगुलर पेंटागन है और एंगल ABD बराबर 36 डिग्री है। तो हाउ कैन यू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 का वैल्यू निकालना है। तो इसको सबसे बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत कम समय में इसको बना सकते हैं आप। सबसे पहले इसमें लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, फार्मूला लगाइएगा सबसे पहले, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। जो फार्मूला है आप लगा दीजिए इसमें, पॉलीगन। तो पॉलीगन का फार्मूला इसमें क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। तो यह पेंटागन दिया हुआ है, देखिए पेंटागन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पेंटागन में n बराबर 5 होता है। तो क्या हो जाएगी इसको, 5-2 इंटू 180 डिग्री बाई 5, इसको 36 डिग्री हो गया, यानी 3 इंटू 36 बराबर 180 डिग्री। तो देखिए तो इसमें इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल 1 है ना, तो एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। एंगल B भी इंटीरियर एंगल है तो बराबर एंगल ABC भी बराबर भी आपका 188 डिग्री हो जाएगा, 108 डिग्री आपका हो जाएगा। तो एंगल 1 का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है कि एंगल 2 और 3 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, 1 मिनट देखिए इस यहाँ पर फिगर पर आप ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में यहाँ एंगल 4 मान लेते हैं इसको। तो पेंटागन में ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन में ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर BE, AB इक्वल टू आप लिख सकते हैं AE इक्वल टू ED इक्वल टू CD इक्वल टू BC। ए रेगुलर पेंटागन में ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो आप इसमें ले लीजिए, ये दोनों साइड को ले लीजिए, ये दोनों साइड देखिए, ये दोनों साइड फिगर में आपको देगा, ये दोनों साइड इक्वल कर लीजिए इसको। तो AB बराबर AE हो जाएगा। जब AB बराबर AE है, जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस ट्रेंगल में आप आ जाइए, इन ट्रेंगल ABE। तो इसमें देख लीजिए क्या है, एंगल 2 + 4 प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो 2 एंगल 2। एंगल 1 का वैल्यू आपको मालूम है 108 डिग्री है बच्चा, तो 180 डिग्री लिखिए। तो 2 एंगल 2 बराबर 180 माइनस 108, तो एंगल 2 बराबर
टू एंगल टू, यहाँ हो जाएगा कितना 72 डिग्री। इसलिए यहाँ पर लिखिएगा आप कि एंगल टू बराबर क्या हो जाएगा 72/2 यानी 36 डिग्री आ गया। तो एंगल टू बराबर 36 डिग्री आ गया, यानी एंगल टू बराबर एंगल 4 इक्वल टू 36 डिग्री। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एंगल टू बराबर 36 डिग्री। तो एंगल ए बी सी का वैल्यू मान यहाँ पर दिया हुआ है 188 डिग्री। तो लिखिएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री गिवन या गिवन दे। तो एंगल ए बी सी कौन कौन एंगल से मिलकर बना हुआ है फिगर में देखिए। यहाँ पर फिगर में देखिए एंगल 3 + 4 + 36 डिग्री। तो यहाँ लिखिएगा एंगल 3 + 4 + 36 डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री हो गया। तो एंगल 3 का वैल्यू निकालना है। एंगल 4 का वैल्यू दे दिया 36 डिग्री + 36 बराबर 108 डिग्री। तो एंगल 3 इसको 72 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा बच्चा 108 - 72। तो एंगल 3 का वैल्यू 36 डिग्री आपका इस तरह से आया। इसलिए आपका वैल्यू कौन कौन आया, एंगल 1 बराबर 108 डिग्री, एंगल 2 बराबर 36 डिग्री और एंगल 3 बराबर भी 36 डिग्री आ गया। इस तरह से आपका आंसर हो गया। आपको उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।